हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और इससे पहले हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर से हमने एक टाइप पढ़ाया था, इसमें रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ हमने बताया था कुछ बेसिक्स। उस टाइप के क्वेश्चंस और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से ट्राई कीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही तो थोड़ा देर रुकिए, मैं आपको इस टाइप का सारा क्वेश्चन क्लियर करूंगा और इसको बनाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और बेसिक ही बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का बेसिक बनाएंगे और एग्जाम में कैसे इसको कम समय में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है कि एक आयताकार वर्ग, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 और 60 मीटर है। 80 और 60 मीटर है। तो देखिए आयताकार एक हम बना रहे हैं, आयताकार एक पार्क बना रहे हैं जिसकी लंबाई कह रहा है कि 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है। ठीक है, ये कह रहा है। और फिर कह रहा है कि इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ा वाले दो मार्ग है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले दो मार्ग है। इस मार्ग में जरने के लिए 50 गुने 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछ रहा है। पत्थरों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले रास्ता इसके मध्य में दो बनाना है। तो मध्य में एक हम ऐसे बनाएंगे, यहां से ऐसे एकदम मध्य में बीच में, और एक हम ऐसे बनाएंगे मध्य में बीच में। ये रास्ता बन रहा है बीचों बीच। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 कितना है मीटर, तो 5 मीटर चौड़ा यहाँ रास्ता है और यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा और ये भी 5 मीटर चौड़ा है और ये भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इस रास्ते का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमको जो पत्थर बिछाना है वो कहाँ बिछाना है, वो पत्थर बिछाना है क्षेत्रफल पर, एरिया पर। तो एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया निकालने के लिए हम एक एक करके सिंगल ही निकालते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये जो हमारा बन रहा है रास्ता, ये भी तो आयताकार है, ये भी तो रेक्टेंगुलर है और ये जो लंबाई है वो इस 80 के पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो इस आयताकार माने फिगर नंबर 1, तो इस फिगर नंबर 1 का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो कितना है? लंबाई 80 और गुने चौड़ाई 5, मतलब 8 5 40, 400 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं दूसरा नंबर फिगर ये है। ये भी एक आयत है और इस आयत की जो लंबाई है वो 5 है और जो चौड़ाई हम कह सकते हैं वो कितना है? इसके समांतर, इसके। तो ये कितना है? 60 है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ये वाला। तो ये जो फिगर नंबर 2 है इसकी चौड़ाई 5 और ये पूरा 60। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो हो जाएगा ये लंबाई 60 और ये छोटा सा चौड़ाई 5, 6 5 30, मतलब 300 मीटर स्क्वायर। तो आपको अगर पूछे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप क्या बताओगे? सर दोनों को जोड़ दीजिए, 400 प्लस 300, 700 जो है इसका रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो बीच में आ रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा जो बीच में आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार 1 नंबर फिगर में भी काउंट हो रहा है और एक बार 2 नंबर फिगर में भी काउंट हो रहा है। मतलब कि इस जो बीच में वर्गाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, यहाँ पे 5 5 है, वो 2 बार काउंट हुआ। उसको हम एक बार घटा देंगे तब ना हमारा रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये 2 बार हम कनेक्ट कर लिए इसको, 2 बार इसको हम काउंट कर लिए हैं। तो एक बार माइनस कर देंगे तब ना हमारा बचेगा। तो अब इसका एरिया क्या होगा? ये तो वर्ग है, मानते हैं फिगर नंबर 3 है। तो फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो फिगर नंबर 3 का जो क्षेत्रफल है वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 5 गुने 5 मतलब 25 मीटर स्क्वायर। तो अब आया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। अब आया ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल नहीं हुआ, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 700 माइनस 25 बराबर
675 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। बात समझ में आती है? ये रास्ते का क्षेत्रफल नहीं हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में क्या मिला हुआ है, इस रास्ते में इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 675 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस मार्ग में जरने के लिए 50 × 50 सेंटीमीटर का कितने पत्थर की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना अच्छे से क्लियर कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो जब भी संख्या निकालना होगा, संख्या निकालना होगा, संख्या, तो जो हमारा संख्या होता है वो होता है बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल बटा छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। छोटे वाले भाग किसमें कौन सा है बताएंगे जरा? तो छोटा वाला जो भाग है इसमें वो है हमारा कौन? पत्थर। और बड़ा वाला भाग कौन है? हमारा रास्ता, जिसपे हमको पत्थर बिछाना है। तो बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बड़े वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो 675 है मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर है। और बटा पत्थर जो है वो 50 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए कि क्या सर 50 सेंटीमीटर लिखना यहाँ जायज है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो बटा में यहाँ भी 100 और बटा में यहाँ भी 100। 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, इसलिए बटा में 100 कर दिया। तो अब ये देखिएगा 50 दूना 100 कट गया, 50 दूना 100 कट गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 675 गुने 2 दूना 4, तो गुना कर रही है 4 5 20 के 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा बनाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं, इतना लंबा नहीं बनाना है। इतना कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। जिन्होंने नहीं लिखा है तो जरूर लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको जानना भी जरूरी है। अब इसको कैसे एग्जाम में बनाएंगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हम ड्राइव करेंगे वो देखिए। इतना फिगर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर रास्ता बीचों बीच होगा, अगर रास्ता बीचों बीच होगा तो रास्ते की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई गुने आयत की लंबाई प्लस उस चौड़ाई गुने किस गुने रास्ते की चौड़ाई। बात समझ रहे हैं? तो इस सब कॉन्सेप्ट का मैंने फार्मूला आपको नहीं बताया है। इस फार्मूले को हम याद रख सकते हैं। इसका बहुत छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है x गुने l प्लस बी माइनस एक्स। मतलब x जो यहाँ पे है वो है रास्ते की चौड़ाई, मतलब विड्थ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई। क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई। तो फॉर्मूला याद रहेगा x गुने l प्लस बी माइनस एक्स। अब इसी को आप देख लीजिए कितना आसानी से बनाएंगे। x रास्ते की चौड़ाई कितना है यहाँ पे 5 गुने l प्लस बी 80 प्लस 60 140 माइनस x मतलब 5। तो देखिएगा 5 गुने 135, तो 13 5 65 और 50 25 65 और 2 67, मतलब 675 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? रास्ते का क्षेत्रफल। आसानी से आ गया आंसर, सिंपल वे में। देख रहे हैं, सिर्फ एक फार्मूला। अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो वो भी कहां पे? अगर बीचों बीच हो तब। तो हमारा क्या हो जाएगा? x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, और इस फार्मूला पे पुट कर देंगे तो आराम से 675 हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया। और फिर उसके बाद हमको ये पुट करना है किस फार्मूला पे? ये फार्मूला पे, संख्या बराबर। याद रखिएगा कि जब भी संख्या निकालना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए और संख्या निकालना है तो बस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल बटा छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो बड़ा पार्ट है उसका एरिया बटा छोटे पार्ट का एरिया।
ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को देखने के बाद और मजा आएगा आपको। ठीक है, कैसे हम इसको ऐसे बनाएंगे चुटकी के सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है। चाहे तो वीडियो को आप रोकिए और इस क्वेश्चन को बनाइए और बना करके आंसर कमेंट करिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और यू बनेगा क्वेश्चन। देखिए कितना मजेदार है। क्या 30 मीटर और गुने 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ी 2 फुटपाथ है। फुटपाथ का मतलब वही रास्ता जो एक उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर भी कह सकते हैं, या आप उत्तर अगर ऊपर मानते हैं डायरेक्शन से तो ऊपर से नीचे की ओर, है ना। डायरेक्शन में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर। मतलब जो फिगर हमने बनाया था सेम वैसा ही फिगर अगर हमारे पास बनता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये आ जाएगा 2 मीटर चौड़ा। हम फिगर नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा। और फिर कह रहा है कि दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम मतलब ऐसे बनेगा और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटती है। तो मध्य में काट दिया ना, बात समझ गए। वो वही रास्ता आ गया जो मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। कैसे बनेंगे, फॉर्मूला क्या था, x गुने l प्लस बी माइनस एक्स। और यहाँ पे x क्या था, रास्ते की चौड़ाई, और l हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 और b दिया हुआ है 22। तो 2 गुने 30 प्लस 22 माइनस 2, जब हम घटाएंगे इसको 22 में से 2 जाएगा तो 20 और 20 30 50, तो 2 गुने 50 मतलब कि 5 दूना 10 मतलब कि 100। तो 100 मीटर स्क्वायर हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का एरिया आ गया। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल में क्या कह रहा है कि यदि बनाने की लागत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो मार्ग निर्माण की कुल लाभ की गणना कीजिए, कुल लागत की गणना कीजिए। तो प्रति वर्ग देखिएगा 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में इसको 15 रुपया खर्च होता है। तो 100 मीटर में कितना खर्च होगा, 100 मीटर स्क्वायर में, तो 100 गुने 15 मतलब कि 1500 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना समय लगा, जो समय लगा फिगर में, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हम देख लेंगे x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। और फॉर्मूला भी याद अगर करना है आपको तो दिमाग में लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा नहीं, दिमाग में सोचिएगा, ताकि एग्जाम में कम टाइम लगे। जितना कम समय आप लिखने में लीजिएगा और जितना जितना आप दिमाग में सोचिएगा ना, क्या होगा उससे आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, जो कि आपके सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और बनाकर एक कमेंट कीजिए कि किसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हैं उसको आप बना करके कमेंट करिए कि हाँ सर इसका भी आंसर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे बीचों बीच कट रहा है, हो सकता है कि कटिंग ना हो सवाल में, सिर्फ एक ही हो सकता है कि सिर्फ ऐसे ही सवाल हो कि एक रास्ता ऐसे गया हो और ऐसे गया हो, सिर्फ इसका एरिया निकालना है, या इसको हटा करके बाकी जो बच गया उसका निकालना है। तो क्या करना है, पूरे आयत का, पूरे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इस रास्ते का एरिया घटा देंगे, जो बचेगा हमारा वही आंसर होगा। बात समझ में आया। चलिए, तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।